आज की हमारी चर्चा का विषय एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसकी गहराई को पूरी तरह से नहीं समझते। वो शब्द है भगवान। जो स्रोत हमें मिले हैं वे इस शब्द को एक बिल्कुल नए, एक मौलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके अक्षरों से लेकर इसके दार्शनिक अर्थ तक। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये स्रोत हमें भगवान की परिभाषा की कई परतों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, हम इसके शाब्दिक अर्थ से शुरू करेंगे, फिर इसके तात्विक और गुणात्मक अर्थों में उतरेंगे और देखेंगे कि यह अवधारणा हमारे अपने अस्तित्व और चेतना से कैसे जुड़ी है। तो चलिए सबसे पहली और बुनियादी परत से ही शुरू करते हैं। इन दस्तावेजों में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो ये है कि भगवान शब्द वो खुद ही अपनी परिभाषा अपने अंदर लिए हुए है। सही। ये 5 वर्णों से मिलकर बना है और हर एक का अपना मतलब है। भ से शुरू होता है जिसका मतलब है भृगु यानी मिट्टी। सही। और फिर ग मतलब गगन यानी आकाश। व से वायु। अ से अग्नि। और आखिर में न जिसका मतलब है नीर यानी पानी। भव आना मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। अरे ये तो हाँ, ये तो पंचतत्व हैं, सृष्टि के 5 मूल तत्व। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान का शाब्दिक अर्थ सिर्फ प्रकृति है? एक स्तर पर बिल्कुल यही मतलब है। ये पहली और सबसे बुनियादी समझ है। अच्छा। और ये विचार बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये ईश्वर को कहीं दूर आसमान में बैठे किसी राजा से हटाकर सीधे सृष्टि के मूल में ले आता है। ये कहता है कि दिव्यता उन चीजों में है जिनसे सब कुछ बना है। इन स्रोतों में इन्हीं पंच तत्वों को माया या प्रकृति भी कहा गया है। तो इस पहली परिभाषा के हिसाब से भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो मौलिक मैट्रिक्स है जिससे ब्रह्मांड बना है। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। अगर भगवान का मतलब पंच तत्व है तो मानव शरीर भी तो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल। मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब तो हमारे अंदर भी है। तो इस तर्क से तो हर इंसान भगवान हुआ। पर यह सामग्री हमें बताती है कि ऐसा नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल हमें इस पड़ताल की दूसरी और ज्यादा गहरी परत पर ले जाता है। फर्क है स्वामित्व का, कंट्रोल का। हम इन 5 तत्वों से बने हैं लेकिन हम इनके गुलाम हैं। हम भूख, प्यास, नींद, बुढ़ापे, प्रकृति के नियमों से पूरी तरह बंधे हैं। सही। जबकि भगवान की अवस्था वो है जहां कोई इन तत्वों का स्वामी है, उनका मालिक है, गुलाम नहीं। अच्छा, तो मतलब हम सिस्टम का हिस्सा है और भगवान सिस्टम का एडमिन है। पर इससे एक और सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर असल में एक ऊर्जा है, निराकार है, बिना किसी रूप के, तो फिर हम शिव, कृष्ण, राम जैसे स्वरूपों को भगवान क्यों कहते हैं? हम एक निराकार ऊर्जा को एक साकार मूर्ति में क्यों पूजते हैं? क्योंकि निराकार को समझना, उसकी कल्पना करना मानवीय बुद्धि के लिए लगभग नामुमकिन है। हम सीमित हैं, हमारी समझ सीमित है। सही बात है। हाँ। हम किसी ऐसी चीज से कैसे जुड़ सकते हैं जिसका कोई आकार, रंग, रूप या गुण ही ना हो? इन दस्तावेजों में से एक सेतु की तरह समझाया गया है। सेतु? हाँ, जब वो परम चेतना इन 5 तत्वों यानी माया का इस्तेमाल करके कोई रूप धारण करती है तो हम उसे भगवान कहते हैं। ये उस निराकार का साकार रूप है जिसे हम देख सकें, समझ सकें और जिससे प्यार कर सकें। तो कृष्ण या शिव वो सत्ता है जो इन 5 तत्वों से बने शरीर का इस्तेमाल तो करते हैं पर उसके नियमों से बंधते नहीं। बिल्कुल सही, यही मुख्य अंतर है। वो माया के भीतर होकर भी माया से परे हैं। अच्छा। वे इस दुनिया के नियमों के तहत काम करते दिखते हैं लेकिन असल में वो उन नियमों से बंधे नहीं हैं। वो खेल में है पर खेल के कंट्रोलर भी वही हैं। इसी बात पर इन लेखों में तुलसीदास जी की एक पंक्ति का जिक्र है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान वैसे ही दिखते हैं। पर लेखक इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि आपकी भावना ही आपके जीवन की कोडिंग है। मतलब हम अपनी भावनाओं के हिसाब से ही अपनी रियलिटी को रेंडर करते हैं। ये बात थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी नहीं लगती? लगती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, कुछ इसी तरह की बात करता है। सच में? हाँ, वहां ऑब्जर्वर इफेक्ट नाम की एक चीज है। बहुत सरल भाषा में कहूं तो प्रयोगों में ये देखा गया है
कि जब हम किसी बहुत छोटे कण को देख रहे होते हैं तो हमारे देखने का जो एक्शन है वही उस कण के व्यवहार को बदल देता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसे हम ठोस असलियत समझते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है? स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। यह व्यक्तिपरक वास्तविकता यानी सब्जेक्टिव रियलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि दो लोग एक ही घटना को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक कोडिंग या भावना के कारण अच्छा। उस अनुभव का असर और मतलब दोनों के लिए बिल्कुल अलग होगा। ये सोचने का एक नया तरीका है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम्म इन दस्तावेजों में एक और परिभाषा दी गई है जो विष्णु पुराण से ली गई है। हाँ, इसमें भगवान शब्द को भगवान के रूप में देखा गया है। जैसे धनवान होता है जिसके पास धन हो, या गुणवान जिसके पास गुण हो। तो फिर ये भग क्या चीज है? भग का अर्थ है 6 तरह की दिव्य संपदा या ऐश्वर्य। ये परिभाषा भगवान को सिर्फ तत्वों के स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि कुछ खास गुणों के धारक के रूप में भी परिभाषित करती है। ओके। ये 6 गुण हैं। पहला है ऐश्वर्य, यानी पूर्ण प्रभुत्ता या टोटल सॉवरेनिटी, हर चीज पर पूरा नियंत्रण। दूसरा है धर्म, यानी पूर्ण मर्यादा या एब्सोल्यूट राइचियसनेस, हमेशा जो सही है वही करना। सही। तीसरा है यश, यानी पूर्ण कीर्ति। चौथा है श्री, जिसका मतलब है पूर्ण संपदा, सुंदरता और सौभाग्य, हर तरह की समृद्धि। पांचवा है ज्ञान, यानी पूर्ण बोध। और छठा और शायद सबसे दिलचस्प वो है वैराग्य। कैसे मुमकिन है? ये तो एक दूसरे के उल्टे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और इन स्रोतों के अनुसार दिव्यता का सार इसी संतुलन में छिपा है। अच्छा। वैराग्य का मतलब चीजों का अभाव नहीं है। नहीं। इसका मतलब है उन पर आपकी निर्भरता का अभाव। भगवान की अवस्था में अनंत श्री हो सकती है, लेकिन उनकी खुशी या उनका अस्तित्व उस पर टिका नहीं होता। ओके। वो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके गुलाम नहीं बनते। जबकि हम इंसान थोड़ी सी चीज पाकर ही उसके मोह में, उसकी चिंता में फंस जाते हैं। अच्छा, तो वैराग्य का मतलब गरीबी में रहना नहीं, बल्कि अमीरी में रहते हुए भी उससे बंधा ना होना है। मतलब जिसके पास सब कुछ है और जिसे किसी भी चीज के खोने का डर नहीं है। बिल्कुल, ये संतुलन इसे दिव्य बनाता है। अनंत शक्ति और अनंत वैराग्य का एक साथ होना। आप जब ये बता रहे हैं कि वो माया के भीतर होकर भी उससे बंधे नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक वीडियो गेम की तस्वीर बन रही है। अच्छा। जैसे कोई गेम का डेवलपर हो जो एडमिन मोड में गेम खेल रहा है। वो गेम के अंदर तो है, किरदारों से बात भी कर रहा है, पर उसे नियम तोड़ने की या बदलने की पूरी आजादी है। क्या ये उपमा सही बैठेगी? ये उपमा आज के समय में उस विचार को समझाने के लिए एकदम सटीक है। हम यानी बाकी खिलाड़ी गेम की कोडिंग से, उसके नियमों से पूरी तरह बंधे हैं। सही। हम नियम नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान की अवस्था वो है जो खेल का हिस्सा भी है और खेल का निर्माता भी। इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण कहते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस अवस्था को संबोधित कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम उस चेतना के स्तर को संबोधित कर रहे होते हैं, उस चेतना की बात कर रहे होते हैं जिसने मनुष्य के 5 तत्वों वाले शरीर में रहकर भी अपनी दिव्य स्थिति और उन 6 गुणों को नहीं खोया। इन दस्तावेजों में एक बहुत सरल और शक्तिशाली वाक्य है, जीवात्मा यानी हम इन 5 तत्वों के बंधन में है, इसीलिए हम जीव हैं। लेकिन शिव या कृष्ण इन 5 तत्वों के संचालक हैं, इसीलिए वे भगवान हैं। ये पूरा विचार हमें एक दिशा देता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल आता है जो इन लेखों में भी पूछा गया है, क्या एक आम इंसान भी भगवान बन सकता है? और हैरानी की बात यह है कि जवाब है हाँ। हाँ, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है, और वो शर्त यह है कि किसी और को खोजने से पहले खुद को खोजना होगा। खुद को खोजना होगा। हाँ, ये बात हजारों सालों से कही जा रही है कि ईश्वर मनुष्य के अंदर ही है, उसे अपने अंदर ही खोजो। लेकिन हम अक्सर बाहर मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में भटकते रहते हैं। ये सामग्री हमें याद दिलाती है कि खोज की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अगर खुद को ही नहीं जानते तो अपने अंदर किसी और को कैसे खोजेंगे? ये तो बहुत तार्किक बात है, पर मान लीजिए किसी ने खुद को जान लिया, तो फिर वो ईश्वर को कैसे खोजेगा? खुद को जानकर ईश्वर को खोजने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए इन लेखों में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। हाँ, वो हमें कल्पना करने को कहते हैं। कल्पना करें कि ईश्वर एक बहुत बड़ी कॉस्मिक ऊर्जा है जो एक बहुत तेज, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। ओके।
एक बहुत ऊंचे सुर की तरह, और हम इंसान उसी ऊर्जा के छोटे छोटे अंश हैं, एक बीज की तरह, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, बहुत धीमी है। और आध्यात्मिक उन्नति का, जिसे स्रोत में खाद पानी देना कहा गया है, सारा मकसद अपनी इस छोटी धीमी फ्रीक्वेंसी को ईश्वर की उस तेज फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाना है। बिल्कुल, जैसे दो वॉकी टॉकी पर बात तभी हो सकती है जब दोनों एक ही चैनल, एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेट हों। सही। अगर फ्रीक्वेंसी जरा भी ऊपर नीचे है तो सिर्फ खर्र की आवाज आएगी, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। आध्यात्मिक साधना, चाहे वो ध्यान हो, भक्ति हो या कर्मयोग, ये सब अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाने के, उसे ट्यून करने के अलग अलग तरीके हैं। मुझे वो पुराने रेडियो वाली उपमा बहुत अच्छी लगी। पहले के जमाने में रेडियो आते थे जिनमें गोल नॉब होता था। हाँ बिल्कुल। उसे घुमाकर सही फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता था। आप नॉब घुमाते जाते, हर तरफ से शोर और अजीब आवाजें आती, और फिर एक पॉइंट पर जैसे ही नॉब सही जगह पर पहुंचता, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती थी और अचानक सारा शोर गायब होकर साफ संगीत सुनाई देने लगता था। यही है वो प्रक्रिया। ये पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह की ट्यूनिंग ही है, खुद को उस परम फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना। अच्छा। और जब वो ट्यूनिंग हो जाती है, जब हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसी उस परम चेतना की फ्रीक्वेंसी से मेल खा जाती है, तब वो ईश्वर जो हमेशा से हमारे अंदर था, वो प्रकट हो जाता है। लगता है कि भगवान केवल कोई पूजनीय सत्ता नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। हाँ, चेतना का एक स्तर है जिसे सैद्धांतिक रूप से पाया जा सकता है। सही कहा। सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि ये हमारी दृष्टि को पूरी तरह से बदल देता है। ये हमें एक दूर आसमान में बैठे ईश्वर से हटाकर उन तत्वों पर लाता है जिनसे हम खुद बने हैं, और फिर ये हमें उन तत्वों पर महारत हासिल करने की अवस्था की ओर इशारा करता है। ये एक बाहरी खोज से कहीं ज्यादा एक आंतरिक यात्रा की बात है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस दिव्यता को हम बाहर खोज रहे हैं, उसका बीज हमारे भीतर ही मौजूद है। बिल्कुल, बस उसे सही खाद पानी देकर, अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके उसे प्रकट करना है। ये एक बहुत ही सशक्त और उम्मीद देने वाला विचार है। और स्रोत की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है जिसे हमने पहले भी छुआ था, आपकी भावना ही आपके जीवन की कोडिंग है। अगर ये सच है और हम ईश्वर को भी अपनी भावना के अनुसार ही देखते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने लिए वास्तविकता के किस पहलू को कोड या रेंडर कर रहे हैं, और उस कोड को बदलने के लिए क्या करना होगा।